के साथ हरियाणा के प्रत्येक जिला में मान्यवर साहब कांसी राम जी का जन्म दिवस और आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे, ताकि पूरे हरियाणा में जो लोग बिल्कुल पीछे लाइन में खड़े हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, हम वहां पर उस लास्ट लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी मान्यवर साहब कांसी राम जी के बारे में बताएंगे और आजाद समाज पार्टी नीति के बारे में बताएंगे, ताकि जो बहुजन मूवमेंट किन्हीं कारणों से विफल हो गई थी या पीछे रह गई थी, ताकि उस मूवमेंट को आज हम दोबारा जो है पूरे देश में स्थापित कर सके। इसलिए 15 मार्च का कार्यक्रम जो रहेंगे सभी जिलों में हरियाणा के वो मजबूत रहेंगे। और बाराबंकी से ना मैं हरियाणा, ना मैं उत्तर प्रदेश, ना मैं भारत की बात करूंगा, जो बाराबंकी का रैला होगा वो पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होगी, इतना बड़ा रैला होने के लिए जा रहा है। और मैं एक चीज और कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, जो लोग सदियों से हमें गुलाम समझते थे, जो लोग आज भी नहीं चाहते कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हमसे आगे जाए, आज वो लोग वहां बैठ करके फोन पे ये कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन भाई से, हाँ। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भैया अब मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, और समझ रहे होंगे मेरी बातों में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई हल्का हाथ रखो, चंद्रशेखर आजाद नेता है, हर तरह से मजबूत है, चाहे रास्ते में मिल लेना, बाराबंकी में मिल लेना, जहां तुम्हारा जी करे वहां मिल लेना। देखो प्रायोरिटी हम संविधान को मानने वाले लोग, हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी यदि किसी को लगता है कि भाई वो दूसरी भाषा में, जिस भाषा में उनको आती है उस भाषा में उनको समझाने का काम करेंगे। और जिनको यदि लगता है कि आप लोग चंद्रशेखर को रोक लोगे, भाई बाराबंकी में आ जाना, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को। आप लोग कह रहे हैं ना हम ये कर देंगे, चंद्रशेखर आएगा अपने पैरों पे जाएगा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाराबंकी में जाना भाई, ढूंढे भी नहीं पाएंगे वहां ये लोग। तो बाराबंकी के अंदर जो विशाल रूप में रैली हो रही है, वहां के जन सैलाब को, वैसे हम हरियाणा को संभाल रहे हैं अध्यक्ष जी आप, लेकिन वहां के भी जौनपुर के अंदर भी कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश 27 के अंदर चुनाव है, उस चुनाव के लिए आप भी वहां की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहूंगा कि जो लड़ाई तथा गौतम बुद्ध, संत रविदास से लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम दीना भाना वाल्मीकि जी के माध्यम से होते हुए आज मान्य चंद्रशेखर आजाद जी, विनोद सिंह जी चला रहे हैं, बस उत्तर प्रदेश की महान जनता से मैं यही कहूंगा कि भैया सदियां हो गई, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, इस वोट की चोट से उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर दो। मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश शुरुआत करे, हरियाणा से लगता हमारा स्टेट है, हरियाणा के लोग तन मन धन से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, इस महान जनता की तरफ देख रहे हैं। यदि आप शुरुआत करेंगे, आपने शुरुआत की थी, आपने 4 बार CM दिया, मैं ये कह रहा हूं अभी आप जो है ना वो समय को छोड़, आज समय को छोड़, आज आप एक मजबूत नेता आपने चुन लिया है, माननीय चंद्रशेखर आजाद। आप चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करें, हम आपके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, ये हरियाणा की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 15 तारीख को 3 रैलियां उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, बसपा की भी रैली है और अखिलेश यादव की रैली कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के ऊपर फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, क्या फर्क पड़ना। देखो नगीना लोकसभा का एक जीता जागता उदाहरण है, वहां से बसपा ने प्रत्याशी उतारा, वहां कांग्रेस ने उतारा, अखिलेश का प्रत्याशी वहां पर था, बीजेपी का प्रत्याशी था, चंद्रशेखर आजाद जी को फर्क पड़े ही नहीं, वो भारी मतों से जो है जीत करके आए, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाकर के बैठ गए। तो वैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी की रैली के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत को तोड़ने के लिए ये लोग वहां पर रैली कर रहे हैं। और मेरी बात को याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, जो रैली होगी वो चंद्रशेखर आजाद की होगी, बाकी रैलियां नहीं होंगी। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमल बराड़ा जी ने आज बड़े जबरदस्त साथियों के साथ, बड़े ताकतवर साथियों के साथ, बहुजन मिशन के अंदर काम करने वाले वो साथी, उन साथियों को आज जबरदस्त इंटरव्यू लिया है। साथियों जबरदस्त इंटरव्यू नहीं, जबरदस्त क्लास ली है, इतनी सुंदर क्लास ली है। एक एक साथी को खड़ा करके उनसे पूछा है समीक्षा बैठक के अंदर कि आपको काम का क्या करना है, कैसे किस तरीके से बहुजन समाज को हमें आगे बढ़ाना है और किस
लेवल के ऊपर किस सिद्धांत के साथ कैसे कैसे लोगों के साथ मिलके हमें संगठन को आगे बढ़ाना है। तो सुदेश जी रखिए बातें आज की कुछ समीक्षा बैठक की। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बोल के बताइए, उसके साथ साथ साथियों हम चर्चा करेंगे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, ये जो आज की जो हिसार के अंदर प्रदेश स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक जो आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार बराड़ा जी के नेतृत्व में जो की गई, भीम आर्मी के हरियाणा के अंदर जो बड़े बड़े पदाधिकारी उनको सभी को बुलाया गया, जिनको अध्यक्षता जो सौंपी गई थी, जिनको काम सौंपा गया था, पद सौंपे गए थे, कि आपको जो है कितनी मीटिंगें करके आपने गांव गांव तक जाकर लोगों को जगाया और आप कितना जो काम कर रहे हैं और आपको आगे क्या करना है, इस तरह के दिशा निर्देश आज माननीय कमल कुमार बराड़ा जी और माननीय प्रदेश महासचिव संतलाल अंबेडकर जी ने बताया। बैठक के अंदर हम भी शामिल थे और इसके अंदर कमल कुमार बराड़ा जी ने कहा कि गांव गांव तक संगठन का विस्तार कर सामाजिक न्याय की लड़ाई को करेंगे मजबूत। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बड़ी ही ताकतवर है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है आजाद समाज पार्टी मजबूत है, ऐसा नहीं है। पूरे भारत देश के अंदर आजाद समाज पार्टी के हर सैनिक जो है बड़ी लगन के साथ लगे हुए हैं, बड़ी लगन के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल ताकत के साथ, बिल्कुल पूरे भारत देश मध्य प्रदेश के अंदर आप देखा कितना जबरदस्त आंदोलन दामोदर यादव जी का मध्य प्रदेश के अंदर रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जबरदस्त ताकत के साथ सभी साथी लगे हुए हैं। अब जो है लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले निगाह इसलिए टिकी हुई है कि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के अंदर से ही राजनीति है वो शुरू करें। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सांसद होंगे, विधायक होंगे, उसके बाद में पूरे भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां पर कोई भी ऐसा जिला, कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां पर की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूत ना हो। हर डॉक्टर साहब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज की जो प्रेस नोट है उसको पढ़ के हम उसी के ऊपर चर्चा करें, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप प्रेस नोट के अंदर पढ़िए। प्रेस नोट के बारे में हम आपको बता देते हैं। हिसार 12 मार्च आज 2026 को आज जो बातें हुई है, हाँ आज जो बातें हुई है हमारी समीक्षा बैठक की, माननीय कमल बराड़ा जी की पूरी टीम बहुजन समाज की बड़ी जबरदस्त बैठक हुई है। उसके अंदर क्या क्या बातें हुई वो बताएंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरियाणा के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक ये ऐसे होटल कैंप चौक हिसार में आयोजित की गई। यहाँ पर पूरे हरियाणा के पदाधिकारी पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट कमल कुमार बराड़ा जी ने की। बैठक में संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी के मार्गदर्शन में संगठन की गतिविधियों, विस्तार और आगामी रणनीति को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। ये आगे संगठन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है। हाँ साथियों, इसके अंदर बता दें आप सभी साथी को कि बैठक में संगठन के संस्थापक भैया चंद्रशेखर आजाद जी का जो मैसेज है, भैया चंद्रशेखर आजाद जी जो काम करते हैं, भैया चंद्रशेखर आजाद जी का जो दिशा निर्देशन है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विनय रतन के मार्गदर्शन में संगठन की गतिविधियों, विस्तार और आगामी रणनीतियों को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। यानी कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें आगे चलना है। आगे पढ़िए जी। बैठक में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया। यानी पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी जिले हैं उन जिलों के अंदर से जिनको जो भी पद दिया गया है, सभी के सभी आज हिसार के अंदर इकट्ठा हुए। उसके बाद में इस दौरान संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने, सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने तथा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और वंचित समाज के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने पर विचार विमर्श किया गया। साथियों, जो पार्टी के अंदर काम करते हैं, जितने भी साथी आए हो तो लगभग मान के चलो, हमें बताया नहीं गया भाई साथियों की जो जनसंख्या थी वो तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये गुप्त हमारा पार्टी के हिसाब से, क्योंकि
प्रेस नोट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इसके अंदर जो हमारी बातें थी पार्टी की, जो नियम थे, उस नियम के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। जो बातचीत हुई थी वहां पे एक एक साथी को इसके अंदर लिखा गया कि क्या किया गया। प्रत्येक साथी का इंटरव्यू लिया गया, प्रत्येक साथी को काम पूछा गया कि आप क्या काम करते हैं, आपने कितनी मीटिंगें ली है, आपने कौन से कहां से मिले थे, किससे साथी से मिले हैं। एक एक बारीकी से इतनी सुंदर तरीके से हमारे कमल बराड़ा जी हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त, मतलब कि एक टीचर जिस तरीके से क्लास लगाता है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो रहते हैं वहां चंद्रशेखर भाई किस तरीके से, यानी कि एक किस्म की संसद थी, संसद सत्र जिस तरीके से चलता है संसद का, उसी तरीके की ये बैठक थी। और जितने साथी थे उनको एक एक बात पूछी गई कि आपने इतने दिन तक क्या क्या काम किया, आगे आपको क्या करना है। हाँ जी, देखिए साथियों, हम अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा एक्टिव रहते हैं, ये आप सभी देखते हैं। कई बार हमें सुनने में आता है कि आजाद समाज पार्टी हम ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई आ नहीं रहा। तो ऐसी बातें हमें कई बार सुनने को भी मिलती है। यही जो बातें आज जो समीक्षा बैठक के अंदर की गई कि गांव-गांव के अंदर जाकर, लोगों के पास जाकर आप उनकी जो समस्या को सुनो और जो इस देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने के लिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और वंचित समाज के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया कि गांव-गांव के अंदर जाकर आप लोगों से मिले, उनकी समस्या को जाने और लोगों को बताएं, जागरूक करें, जोड़ने का काम करें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अंदर। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट कमल कुमार बराड़ा जी ने कहा कि भीम आर्मी सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष है। अब हम आपको बता दें कि जो काम हो रहा है ये हरियाणा लेवल का काम है। अब आप सोच कर देखो कि भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत देश के मुद्दों को किस प्रकार से उठा रहे हैं। संसद के अंदर भी बोलना होता है, रोडों के ऊपर भी आप देखते हैं किस प्रकार दौड़ते हुए उनकी वीडियो जो आपने देखा, यानी हर मुद्दे के ऊपर एक्टिव रहते हैं। तो कमल कुमार बराड़ा जी ने कहा कि हमें तो हरियाणा का ही जो है सौंपा गया, तो हरियाणा के अंदर लोगों के पास जाकर गांव-गांव के अंदर जाके और हम लोगों को जोड़े और लोगों को अपने अधिकारों के बारे में उन्हें बताएं कि आपके अधिकार क्या है और किस प्रकार से आपने अपने हक अधिकारों को लेना है। और उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश के हर गांव और शहर में जाकर लोगों को जोड़ेंगे तथा समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। प्रदेश महासचिव संतलाल अंबेडकर जी ने कहा कि संगठन को और मजबूत करने तथा आगामी सामाजिक व संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उन पर जल्द अमल होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भीम आर्मी हरियाणा में सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। आप कहीं पर भी आप देखेंगे पूरे भारत देश के अंदर अगर छोटा सा भी कोई मामला हो जाता है, छोटा मामले से लेकर बड़ा मामला जो हो जाता है, तो भीम आर्मी हमेशा एक्टिव रहती है। हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर उस वर्ग के साथ खड़ी होती है जो वर्ग वंचित है, जिस वर्ग के साथ हमेशा गलत होता है। तो भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमल कुमार बराड़ा जी जो है ये साथियों के नाम, ये जो साथी हमारे समीक्षा बैठक के अंदर शामिल थे, बैठक के अंदर थे, ये तमाम बातें आगामी सामाजिक संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इन पर जल्द अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी हरियाणा में सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए निरंतर भीम आर्मी कार्य करती रहेगी और एक एक कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर के आजाद का जो मैसेज है, जो संदेश है, और बहुजन समाज की लड़ाई को, बहुजन समाज की आवाज को इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। इस बैठक के अंदर साथियों जो और साथी थे उनके नाम आप सभी साथियों को हम बताते हैं। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमल बराड़ा जी तो सुबह से लेके पूरे इस कार्यक्रम के अंदर मेन मुख्य थे। इसके साथ साथ फिर हमारे भाई राकेश गोल्डी वाल्मीकि जी हमारे साथ थे, पार्षद नकुल जी थे, वो भी ये कहाँ से, पानीपत से आए थे क्या पार्षद नकुल? वो भी अपना पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। एडवोकेट संतलाल अंबेडकर थे, संदीप
बर्रा ये भी थे, शेखर रंगा जी थे, अनीता देवी हमारी बहन वो भी पहुंची जी, जुगनू मेहरा जी, सोमवीर भोरिया, रामदिया प्रजापति समाज का हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे साथी हैं जो हमेशा 85 साल के बुजुर्ग, वो भी इस कार्यक्रम के सर्व समाज SC ST OBC और पूरा भाईचारा, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जर्नल बहनें मुस्लिम समाज पूरा का पूरा साथी पहुंचे थे। तो हमारे इसके जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो रामदिया प्रजापति, कहीं पर भी जो गलत हो जाता है तो हमेशा वहाँ पर खड़े मिलते हैं, कहीं पर भी पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ पर मीटिंग होती है तो खड़े होते हैं। बिल्कुल, यानी 85 साल के बुजुर्ग के अंदर कितनी ललक है कि हम क्या कुछ करके जाएं हमारे बच्चों के लिए। तो हम तो हमारे शरीर के अंदर तो काफी जान है और काफी उम्र हमारी बची हुई है, तो क्यों ना हम हमारे समाज के लिए जो हमारी बची हुई उम्र है वो नौछावर कर दे और लगातार काम करते रहें। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। नवीन थाना जी, धर्मपाल जी साथी हमारे, धर्मपाल बक्सी जी, भीमसेन पार्षद जी, नरेंद्र, एडवोकेट सुनीता ढांडा जी पहुंची थी, डिम्पल बहन पहुंची थी, प्रदेश राम, डिम्पल भाई था शायद मेरे ख्याल से, बहन थी पता नहीं, प्रदेश रामेर, नरेश चौहान जी पहुंचे थे, सुरेंद्र कटारिया जी पहुंचे थे, बहुत बड़े सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छे विचार रखे थे, तमाम साथियों ने अच्छे थे, एडवोकेट मोनिका निम्बल भी पहुंची थी, विजय कुमार पहुंचे थे, डॉक्टर सुदेश कुमारी तो थी, स्वामी चंद्रानंद जी हम भी पहुंचे थे, गुरुजी के नाम से हमें संबोधित करते हैं, हम भी वहां पे पहुंचे थे, प्रवीण मेहरा जी, मास्टर रविंदर जी, शिषपाल जी, डॉक्टर सुरेश छाछिया जी, राहुल बलवान सिंह जी, इंदौरा, अनिल, अजीत, खेमचंद, तमाम बहुजन साथियों के जो प्रेस नोट के अंदर एक मर्यादा होती है उसके हिसाब से नामों को ऐड किया जाता है। तो साथियों ये जो समीक्षा बैठक थी जबरदस्त तरीके से संपन्न हुई है, बढ़िया इसके अंदर एक मैसेज दिया है। इस वीडियो को बनाने का मेन कारण यही है साथियों कि आपको मजबूती के साथ काम करना है, आपको भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनना है। जिस तरीके से हमारे कमल बराड़ा जी हरियाणा के अंदर कितने जबरदस्त तरीके से पूरी की पूरी टीम काम करती है, मध्य प्रदेश के अंदर काम करती है, पूरे राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे स्टेटों के अंदर, झारखंड के अंदर, जहां जहां हमारे मजबूती है वहां पे खूब तन मन धन खूब पसीना बहा रहे हैं बहुजन समाज के साथी, और आवाज आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बहुत जल्दी जबरदस्त बदलाव होगा साथियों। इसी तरीके से ये शब्द माननीय हमारे कमल कुमार बराड़ा जी के हैं, उन्होंने हमें बताए, हमें समझाया कि आपको किस तरीके से काम करना है। माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के लिए एक एक अपने काम कार्यकर्ता अपने पैसे के बलबूते के ऊपर बहुजन समाज की इस आवाज को आगे हमें बहुत मजबूती के साथ लेके जाना है। 27 के चुनाव के अंदर भी बड़ा जबरदस्त संकेत दिया था माननीय कमल बराड़ा जी ने, बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद सीएम बनेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर इतनी सीटें आएंगी कोई सरकार नहीं बना पाएगा भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के साथ लिए बगैर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ साथ हमने इंटरव्यू लिया था माननीय कमल बराड़ा जी का, उनके बारे में आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनसे थोड़ा सा बताइए। वो वीडियो भी लगा देंगे, वीडियो भी हम लगाएंगे, जो हमने इंटरव्यू जो लिया था वो वीडियो हम लगाएंगे कि समीक्षा बैठक के अंदर जो मजबूती के साथ आपने जो की है तो उसके बारे में दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, और बाराबंकी के अंदर भी कार्यक्रम जो होने जा रहा है उसके बारे में भी इंटरव्यू के अंदर बताया है कमल कुमार बराड़ा जी ने। और जो यहाँ पर भी जो 15 मार्च को मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो संगठन है 6 साल पूरे होने पर जो है ऐसा अच्छा कार्यक्रम हरियाणा के अंदर भी जो तैयारियां चल रही हैं उनके बारे में भी बताया गया है। वो हम आपको अगली वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इंटरव्यू है वो हम आपको डाल देंगे। नहीं, वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा इंटरव्यू, साथ में लगा देंगे। आप सभी साथियों को वो इंटरव्यू देखना है। ज्यादा से ज्यादा भाई चंद्रशेखर आजाद की और माननीय कमल बराड़ा की पूरी की टीम है उसको साथियों जबरदस्त ताकत देनी है। काम करेंगे, काम धरातल लेवल पे काम करेंगे। आप भी लगो, हम भी लग रहे हैं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी भी लग रहे हैं। और आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी लाइव आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने उनका लाइव देखा भैया चंद्रशेखर आजाद जी का। भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत विषय मुद्दों के ऊपर बातें की, आप सभी साथियों को बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
बहुत गहरे गहरे मुद्दों की बातें संसद के अंदर निरंतर 3 दिन से सत्र चल रहा है। पूरे सत्र की वीडियो संसद के अंदर क्या क्या बातें किन किन हकों पे भाई चंद्रशेखर आजाद बोले उस वीडियो के अंदर कहा है। और आखिर में बाराबंकी की रैली के लिए आप सभी साथियों को बाराबंकी के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा ताकत के अंदर इतिहास को रचने वाली इस मान्यवर कांसीराम जी की जयंती के ऊपर बाराबंकी के अंदर बहुत जबरदस्त महारेला होने वाला है। इस महारेले के अंदर आप सभी बहुजन साथी, बहुजन SC ST OBC मुस्लिम समाज, सर्व समाज, भाईचारा, पूरा बहुजन समाज सारा का सारा पहुंचेगा। ठीक है जी, आप उठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए साथियों, कितना काम करना अभी बस बता नहीं सकते आप सभी साथियों को। बस मजाक में कई बार बातें करती है डॉक्टर सुदेश कुमारी कि कितने काम करने पड़ते हैं। मैंने कहा भाई सुदेश, बहुजन समाज की ये एक जंग है, बहुजन समाज की एक आवाज है, उसको हमें बुलंद करना है। पूरी नींद सो भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, पता नहीं कितने काम हमारे पेंडिंग रह जाते हैं। उनको निरंतर वीडियो बहुत रह जाती हैं, वीडियो को भी अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं वो रह जाती हैं हमारी, उनको करना पड़ता है। और इसी तरीके से हम लगे रहेंगे साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनो। हरियाणा के साथियों, आप माननीय कमल बराड़ा जी की ताकत बनो। आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी की फौज के अंदर ताकत बनो। माननीय कमल बराड़ा जी का संदेश है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर आप सभी साथियों की जिम्मेवारी बनती है, हरियाणा के साथियों की, कि जन जन तक आप हमारे बहुजन मीडिया की खबर को पहुंचाएं, बहुजन मीडिया को शेयर करें, बहुजन मीडिया की ताकत को समझें। बहुजन मीडिया ही आपका सच्चा मीडिया है। ये बात भी हमें माननीय कमल बराड़ा जी और उनकी टीम ने बिल्कुल सोशल मीडिया को भी बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए बातें रखी गई। तमाम ऐसी बातें हैं इस समीक्षा बैठक की जो हम आप सभी साथियों को नहीं बता सकते, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद जी नियम के पक्के हैं और बातें जो होती है वो पार्टी के हिसाब से ही होती है। फालतू की बातें ना ही तो करते, ना ही भैया चंद्रशेखर आजाद जी और उनकी टीम को पसंद है, ना ही हमारे कमल बराड़ा जी अध्यक्ष जी हैं उनको पसंद है। तो आप सभी साथियों को बाराबंकी के अंदर पहुंचना है। इतिहास को रचने वाली ये जबरदस्त रैली है, इस रैली को सफल बनाना है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी के सभी साथी जरूर दें। सभी को जय भीम। हरियाणा के अंदर जबरदस्त काम करो साथियों, मजबूती के साथ काम करो, ताकत के साथ काम करो और आजाद समाज पार्टी को उस शिखर पर पहुंचाओ कि 29 के अंदर हमारे यहाँ पे भी विधायक पक्के आएंगे। हरियाणा के अंदर मैं बता देता हूँ, एक विधायक का सबसे पहले नाम लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, क्योंकि कल ही मैंने वीडियो देखी थी। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से हमारे एक वो साथी हैं, क्या नाम है, हरियाणा के अंदर जाट समाज के, वो हमारे क्या हरस शिकारा जी को टिकट मिलेगी और पक्का मुस्लिम बेल्ट से शायद उनको चुनाव लड़ाएंगे भैया चंद्रशेखर आजाद जी, हमें पता है। तो ये सीट सो क्लियर हो गई। हरस शिकारा वाली सीट है जहां से उनको माननीय कमल बराड़ा जी हमारी टीम का जहां पे उनको संदेश मिलेगा। और मैं तो हरस शिकारा से कहता हूं भाई आप आए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ साथ हमारी जो, चलो वो तो आगे की बातें इस वीडियो में नहीं चर्चा करना चाहते, लेकिन पक्का अब की बार 29 के अंदर आप सभी साथियों को वो ताकत मिलेगी हरियाणा के अंदर जिसकी हम कल्पना करते हैं, हम इच्छा करते हैं। तो भाई लगे रहो, ताकत बनाते रहो भाई चंद्रशेखर आजाद की, तन मन धन के साथ, इन बहुजन साथियों के साथ, इन नेताओं के साथ। मेरे नेता बड़े प्यारे हैं, इन नेताओं के बारे में शब्द नहीं है। 24 घंटे दिन रात समाज की सेवा के अंदर लगे रहते हैं साथियों। हम गवाह हैं उस चीज के, हम इनके पास रहते हैं, हमें पता है किन किन परिस्थितियों के अंदर ये काम करते हैं। ऐसे नेताओं को मैं सलाम करता हूं, ऐसे बहुजन साथियों को मैं सलाम करता हूं, ऐसे अध्यक्षों को मैं सलाम करता हूं, माननीय कमल बराड़ा जी को मैं सलाम करता हूं, संतलाल को सलाम करता हूं, हमारे गोल्डी भाई उनको सलाम करता हूं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष नकुल जी हैं, एडवोकेट संतलाल जी हैं, नवीन रंगा, सुनीता जुगनू, तमाम जितने साथी हैं, रामदिया प्रजापति हैं, जो बहुजन साथी हैं। और सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद को मैं प्रणाम करता हूं। भाई भैया चंद्रशेखर आजाद जी, जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, हमारे अंदर ताकत डाल रहे हैं, आपको हम बस शब्द नहीं हमारे पास। माननीय विनय रतन जी हैं और हमारे
हिमांशु वाल्मीकि भैया जी हैं, तमाम बहुजन समाज की जबरदस्त जो मिट कमल बालिया जी हैं, तमाम ये जो साथी हैं, ये आपकी आवाज उठा रहे हैं, बहुजन समाज के बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इन साथियों के साथ बहुजन समाज के लोगों हमें लगना पड़ेगा, इनको तन मन धन से हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी, तभी हम सच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, तभी मान्यवर साहब कांसीराम के असली चेले हैं, तभी हम हमारे गुरुओं की असली संतान है। जब इन साथियों की साथ ताकत के साथ इनसे साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहेंगे। फालतू रहे अपने लिए तो जीव जनावर भी जीते हैं, प्रकृति का हर जीव जीता है अपने लिए, तो अपने पेट के लिए तो इंसान वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों के दबे कुचले समाज की आवाज बने, अपने समाज के लिए जिए। इसलिए ये जो साथी हैं 24 घंटे समाज की दुख तकलीफ परेशानियों के अंदर रहते हैं, इन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुजन साथियों से यही प्रार्थना है, ये आपके मुकुट के ताज है, इनको सर के ऊपर सजा के रखो। ये ताज आपकी वो आवाज बनेंगे कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वो इतिहास रच जाएंगे। हम जिस तरीके से आज बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत की भूमि के अंदर कितने SC ST OBC समाज के, सर्व समाज के बच्चे आज आज़ादी की हक और अधिकार उनको मिल रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारी देन उन महान शख्सियतों के हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर की रूहें हैं ये, भैया चंद्रशेखर आज़ाद, ये तमाम एडवोकेट संतलाल जी, हमारे अध्यक्ष जी कमल बराड़ा जी, विनय रतन जी, ये साथी बहुजन समाज की ताकत है। साथी उनके साथ लगो। सभी को जय भीम। वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो ज़्यादा लंबी ठीक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथियों को जय भीम।